आज परीक्षित ने एक विचित्र प्रश्न किया प्रभु से। बोले प्रभु, आप कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, आप कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन भगवान सदैव असुरों का ही अहित क्यों करते हैं? देवताओं का ही हमेशा साथ क्यों देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि असुरों का अहित करते हैं, देवताओं का साथ देते हैं? असुरों का साथ क्यों नहीं देते? तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इसका एक कारण है। असुर होते हैं तामसी, जब उनको शक्ति मिलती है तो वो विनाश पे लग जाते हैं, और देवता होते हैं धार्मिक, जब उनके पास शक्ति आती है तो वो जन कल्याण की बात सोचते हैं, वो जन कल्याण की बात सोचते हैं। इसीलिए भगवान सदैव देवताओं के पक्ष में होते हैं, और ऐसा नहीं है, भगवान असुरों का भी हित करते हैं। बोले प्रमाण दीजिए। मैं कैसे मानूं? मैंने तो यही देखा है कि भगवान सदैव असुरों का अहित करते हैं और देवताओं का सम्मान करते हैं, साथ देते हैं, उनको पद देते हैं। तो बोले ऐसा नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि क्या हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तो सृष्टि करने के बाद जो आपने कहा कि भगवान असुरों का साथ क्यों नहीं देते, इसके लिए मैं आपको एक कथा श्रवण कराता हूं। प्रहलाद को आप जानते हैं? बोले हाँ प्रभु, जानते तो हैं। बोले कथा पता है? बोले नहीं, सुनाइए। बोले प्रहलाद के जो पिताजी थे वो भगवान को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानते थे, लेकिन भगवान ने प्रहलाद का कल्याण किया, प्रहलाद के ऊपर अपने कृपा दृष्टि की कृपा किया। बोले इसकी हमें विस्तार से कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि जय और विजय नाम के भगवान के दो पार्षद थे, जो भगवान के वैकुंठ लोक में रहते थे। एक बार क्या हुआ, सनकादिक ऋषि गए भगवान का दर्शन करने के लिए, और भगवान ने अपने पार्षदों को यह आदेश दिया कि देखो भाई, अब मैं जा रहा हूँ विश्राम करने, यदि कोई आता है तो उसे आने मत देना, बोलना कि मैं विश्राम कर रहा हूँ। बोले ठीक है प्रभु। और इधर ब्रह्मा बाबा के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार पहुंचे दर्शन करने। जय विजय ने रोक लिया। बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले जाने दो, प्रभु का दर्शन करने आया हूँ। बोले कोई भी हो, चाहे जो करने आए हो, पर अंदर नहीं जाना। बोले हम ऋषि हैं, हमें तो जाने दो। बोले किसी को नहीं जाना है अंदर। क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया। बोले भगवान के सन्निकट रहने के बाद भी आपके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, जाओ श्राप देता हूं कि तुम असुर ही बन जाओ। जब श्राप दिया असुर बनने का, तो दोनों रोने लगे। जब दोनों रोने लगे तो संतों को दया आ गई, उठाया, बोला रो मत, तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान जाएंगे। तब तक भगवान भी आ गए, और जब भगवान आए, जब रोने लगे तो कहा आपका कल्याण करने के लिए भगवान आएंगे। क्यों? भगवान ने ही तो कहा था कि भाई रोक के रखना, तभी तो तुमको श्राप मिला। भगवान से भी कहा कि देखो भाई, इनका कल्याण करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ये जब जब असुर बनेंगे, तो उनका 3 जन्म हुआ असुर का। पहले में कुंभकर्ण और रावण के रूप में आए, भगवान राम ने उनका उद्धार किया। दूसरे में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में आए, कन्हैया ने उद्धार किया। अब ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के रूप में आ रहे हैं। अब हिरण्याक्ष के रूप में, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों भाई भाई हैं। दोनों को बड़ा अहंकार है। जो हिरण्याक्ष था ये बड़ा भाई था, ये बहुत बलशाली था, बल का बड़ा घमंड था। एक बार नारद बाबा मिले, रास्ते में ढूंढ रहा था कि कोई मिले तो मैं उससे झगड़ा करूं।
कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जो छीन छीन के झगड़ा करते हैं, बस कोई मिल भर जाए, थोड़ी सी बात हो जाए, देखो फिर उनकी झगड़ा शुरू। हिरण्याक्ष को बड़ा अहंकार था कि भाई मुझसे बड़ा बलशाली कोई नहीं। आज बाबा से ही भिड़ गया। नारद बाबा से बोला कि मुझे आपसे दो दो हाथ करना है, थोड़ा सा लड़ना है, मेरी इच्छा है झगड़ा करने की। नारद बाबा ने कहा कि मेरा काम लड़ना नहीं है, मेरा काम लड़ाना है आपस में। बोले तो मेरी इच्छा पूरी कैसे हो? बोले एक है जो आपसे आपका सामना कर सकता है। बोले पूरी पृथ्वी पे ढूंढा, मेरे जैसा बलवान कोई है ही नहीं, और सामने वाला जब अपने जैसा बलवान ना हो तो लड़ने में आनंद नहीं आता। तो अब क्या करना है महाराज? बोले आप नारायण ही आप एक ऐसे हैं जो आपसे युद्ध कर सकते हैं। बोले कौन? बोले नारायण। लेकिन उनको बुलाने के लिए तुम कुछ ऐसा कर्म करो कि जिससे उन्हें प्रकट होना पड़े। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया? पृथ्वी मैया को उठाया और रसातल में ले जाके डाल दिया। भगवान आज ब्रह्मा बाबा के पास सभी देवता गए। बोले भाई हिरण्याक्ष बड़ा अत्याचार कर रहा है, कुछ कीजिए महाराज। पृथ्वी को उठा के रसातल में डाल दिया। ब्रह्मा बाबा को क्रोध आया, उनको छींक आई और उनकी नाक से एक छोटे से जीव का प्राकट्य हुआ, और देखते ही देखते वह वाराह रूप में प्रकट हो गया। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान आए और आकर के सबसे पहले पृथ्वी को अपने स्थान पे लाके स्थापित किया। अब जब हिरण्याक्ष को पता चला तो भाई क्रोधित हुआ। आपको पता नहीं मैं कितना बलशाली हूं, आपकी हिम्मत कैसे हुई पृथ्वी को उसके सही स्थान पे रखने की? भगवान ने कहा अच्छा बड़े बलशाली हो, दो दो हाथ हो जाए फिर हमसे आपसे। हिरण्याक्ष भगवान से भिड़ गया। भगवान ने कुछ देर तो उसके साथ खेला, फिर एक मुष्टिका का प्रहार किया। हिरण्याक्ष को मुक्ति मिल गई। बोलिए वाराह भगवान। अब ये बात जब हिरण्याक्ष के छोटे भाई हिरण्याकश्यपु को पता चली तो वो बड़ा क्रोधित हुआ। भाई नारायण ने मेरे भाई को मार दिया। गया तप किया, तप करने के बाद आया। तप जब करने गया तो बैठ रहा है लेकिन मन ही नहीं लग रहा तप करने में। क्यों? क्योंकि मन तो अशांत है। और नारद बाबा ने देखा कि जो ये तपस्या कर लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये असुर है, मांगेगा आशीर्वाद, जो भगवान ने इसको दे दिया तो ये अनर्थ ही करेगा। तो नारद बाबा उसकी तपस्या को भंग करने का बार बार प्रयास किए। गया था तपस्या करने लेकिन कर नहीं पाए, वापस आ गया। हिरण्याकश्यपु की पत्नी का नाम है माता कयाधु। कयाधु मैया बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है। जब पति देव जल्दी से आ गए तो माता ने पूछा कि ये बताइए आप जल्दी से क्यों आ गए, आपने तप नहीं किया? बोले क्या बताएं, जितनी बार हम तप करने के लिए बैठते एक तोता आता और नारायण नारायण बोलता, मेरी तपस्या भंग हो जाती। अब आज जब हिरण्याकश्यपु ने शत्रु भाव से ही सही लेकिन जब नारायण का नाम लिया, कयाधु मैया प्रसन्न हो गई। माँ प्रसन्न भई और उसने आज पूरी रात्रि में 108 बार हिरण्याकश्यपु से भगवान का नाम उच्चारित कराया। हिरण्याकश्यपु ने जो 108 बार नाम उच्चारण किया भगवान नारायण का, तो आज माता कयाधु के गर्भ में भगवान के भक्त ने प्रवेश कर लिया। अर्थात प्रहलाद जी माता कयाधु के गर्भ में पधारे। और दूसरे दिन हिरण्याकश्यपु गया तप करने। इधर इंद्र ने माता कयाधु का अपहरण कर लिया। जब उसे पता चला कि माता कयाधु गर्भ से है, बोला जब बाप इतना बड़ा असुर है, तामसी प्रवृत्ति का है, तो पुत्र तो और भी बड़ा असुर बनेगा। नारद बाबा ने छुड़ाया माता को और ले जाके अपनी कुटिया में रखा। सुंदर संस्कार दिया। रोज भगवान की कथा सुनाते नारद बाबा, और कथा को सुनते सुनते जो बालक गर्भ में पल रहा है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। कथा माता सुन रही है लेकिन उसका पूरा प्रभाव गर्भ पे पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब स्त्रियां गर्भवती होती हैं ना, तो उनको सुंदर माहौल में रहना चाहिए, सुंदर वातावरण में, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए, चुगली खोरी से दूर रहना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना।
और आजकल तो सबसे बड़ी समस्या है क्या है, सीरियल। ये जो सीरियल है ना, इसमें झगड़ा लड़ाई ही दिखाते हैं, झगड़ा करने के नए नए तरीके। सास बहू के खिलाफ साजिश करती है, बहू सास के खिलाफ, और रोज झगड़ा होता है। और इसी झगड़े में इतना इंटरेस्ट रहता है, खूब देखती हैं। अब गर्भ से हो, जो देख रही हो, उसका पूरा पूरा असर आपके गर्भ पे में पल रहे, बालक पे पड़ रहा है, शिशु पे पड़ रहा है, जीव पे पड़ रहा है। तो भाई जब बच्चा होगा तो वो भी ऐसा ही होगा, साजिश करने वाला। साजिश को खूब सुना है भाई, झगड़ा कैसे किया जाए। तो जो ये बालक आपका जन्म लेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, तो वो भी झगड़ा करने वाला ही होगा, शांत स्वभाव का नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं भाई मेरा बच्चा तो बड़ा तेज है, झगड़ा करता है, इतना छोटा है तो भी। क्यों ना करे, क्योंकि जब तक वो गर्भ में था तब तक आपने भी खूब झगड़ा का ही दर्शन किया। जो आप करोगी वही आपका बेटा करेगा। माता को कथा सुनाई जा रही है, इसलिए जब गर्भ से रहो तो भगवान की कथा को सुनो, सत्संग करो, भगवान के बारे में सोचो, रामचरितमानस का पाठ करो, भगवान की कथा सुनो। इससे आपका बालक भी तेजस्वी होगा। धीरे धीरे समय बीता और माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद भगवान की। प्रहलाद भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान की भक्ति में ही उनका जीवन था। और हिरण्यकश्यप भगवान का बहुत बड़ा दुश्मन। धीरे धीरे समय बीता, हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा बाबा प्रकट भये, बोले बताओ क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज मुझे एक वर दीजिए। बोले क्या? बोले मुझे अमर कर दो। बोले अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तो तुम्हें कहां से कर दूं, कुछ और मांगो। बोला अच्छा भाई। विचार किया तो बोला ठीक है, अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते हो तो एक वरदान ऐसा दो कि मेरी मृत्यु इस सृष्टि के नियमों के द्वारा हो ही नहीं, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं ना अपने घर के भीतर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और भगवान के द्वारा बनाए गए इस पूरे साल के किसी भी दिन मैं ना मरूं, ना मैं पृथ्वी पे मरूं, ना मैं आकाश पे मरूं, ना मैं नर से मरूं ना मैं जानवर से मरूं। ब्रह्मा बाबा ने कहा जाओ, दिया मैंने तुमको वरदान। अब तो उसको लगा कि मैं तो अमर हो गया, मैंने मृत्यु के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए, अब मुझे मार कौन सकता है। खूब अत्याचार करने लगा। और इधर बेटा भगवान का भगत, बेटा भगवान का भक्ति करता है तो उसको कष्ट होता है। आया, देखा तो प्रसन्न हो गया, सुंदर स्वरूप बेटे का। इसके बाद में क्या हुआ कि बेटे को भेज दिया पढ़ने के लिए। गुरुओं को कहा कि देखो इसको आसुरी प्रवृत्ति की शिक्षा देना, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ की शिक्षा देना, क्योंकि असुर का बेटा है। ले गए, अब इनको खूब सिखा रहे हैं। लेकिन जो बालक माँ के गर्भ से पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, उसको पढ़ाने की क्या जरूरत, और पढ़ाओगे तो भी नहीं पढ़ेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ध्यान देना, गलती से भी इसके कान में नारायण शब्द नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ये नारायण के भगत। एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप आया आश्रम में, जहां प्रहलाद जी पढ़ते थे, स्कूल में आया और बोला बेटा एक काम करो, जो तुम्हारा सबसे सुंदर पाठ तैयार हो आप वही पाठ मुझे सुनाओ। और जब कहा कि सुंदर सा पाठ सुनाओ, तब तो प्रहलाद जी महाराज ने सुंदर सी भगवान नारायण की भक्ति को सुनाना प्रारंभ किया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हे पिताजी, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रभु का ध्यान कीजिए, संतों का सत्संग कीजिए, यही जीवन की उपलब्धि है। जैसे ही सुना हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, गुरुओं को बुलाया, खूब डांट लगाई, बोला क्या सिखा रहे हो मेरे बेटे को, भगवान का भगत बना रहे हो। अच्छा, हमारी भी स्थिति यही है, अगर हमारा बालक 2 दिन चंदन लगा लिया, तिलक कर लिया माथे पे, तो माँ को भय हो जाता है, भाई ये तो तिलक लगा रहा है, टीका लगा रहा है, ये कहीं साधु ना बन जाए। एक काम करो, इसको मंदिर नहीं जाने देना, ये रोज मंदिर जाता है बिन कहे।
और इसको तिलक नहीं लगाने दो। बहुत बड़ी समस्या है। आपका बेटा डाकू बन जाए ठीक है, पर आपका बेटा साधु नहीं बनना चाहिए। अब आप बताइए कि बेटा चोरी करे, डकैती करे, इसमें फायदा है कि साधु बन जाए उसमें फायदा है? किसमें फायदा? हिरण्याकश्यप बोला क्या सिखा रहे हो इसको उल्टी सीधी बात, दोबारा नहीं सुनना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद प्रहलाद को लेकर के पहुंचे गुरुजी लोग। फिर प्रहलाद जी महाराज ने सुंदर भगवान की कथा को सुनाया। हिरण्याकश्यप क्रोधित हुआ और प्रहलाद जी महाराज को बारंबार मारने का प्रयास करता है। कभी जल की धारा में फिकवा दिया, नदी में, कभी अग्नि में बिठा दिया ले जाके, और एक बार तो क्या किया, प्रहलाद जी महाराज को ले जाके कारागार में बंद कर दिया। बोला इनका जल पानी सब बंद कर दो, भोजन जल सब बंद कर दो। सब बंद हो गया। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। आया हिरण्याकश्यप, बोला अब तो मान जा, भगवान की भक्ति ना करके मेरी भक्ति कर। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूं, मैं मृत्यु पे विजय प्राप्त कर चुका हूं। प्रहलाद जी बोले मेरे लिए तो एक ही भगवान है, और वो है मेरे परम पिता परमेश्वर नारायण। प्रहलाद के पिता ने क्या किया, आज तो क्रोधित हो गया हिरण्याकश्यप। कहता है कि एक बात बता, क्या तेरा भगवान हर जगह है? बोले हाँ हर जगह है। अब जब हर जगह की बात उसने की तो हिरण्याकश्यप क्रोध में आ गया, तलवार निकाल लिया। बोला ये बात बता कहाँ कहाँ है भगवान? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये पूछो कहाँ कहाँ नहीं है भगवान, कहाँ नहीं है भगवान? आपका प्रश्न ही गलत है। बोले क्या इस खंबे में है? बोले हैं। तो ठीक है, तेरा नारायण इस खंबे में है ना, चल रहा हूं मैं तेरा आज वध करने के लिए, देखता हूं तेरा नारायण तेरी रक्षा कैसे करता है। तूने बहुत अत्याचार कर लिया। हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाली और जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हुआ, आज वह खंभ दो भागों में विभाजित हो गया और उसमें से नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान इतने क्रोध में हैं कि जैसे ही भगवान प्रकट हुए ना, भगवान ने एक हुंकार भरी तो आज हिरण्याकश्यप के जितने भी द्वारपाल थे सब गिरे और बेहोश हो गए, और दौड़ के हिरण्याकश्यप को पकड़ा भगवान ने, ला के जंगा पे बैठा लिया। भगवान ने जंगा पे बिठाया। हिरण्याकश्यप फिर भी नहीं डर रहा, बोल रहा प्रभु मेरा कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है। क्या वरदान लिया? बोला मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। भगवान ने उसको जंगे पे बिठाया। बोला क्यों नहीं हो सकती? बोला मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा बता ये समय कौन सा है? हिरण्याकश्यप ने देखा तो आज ना दिन है ना रात है, समय कौन सा है? गोधुली वेला, संध्या वेला। संध्या के समय ना दिन होती है ना रात होती है। अब तो हिरण्याकश्यप थोड़ा सा भयभीत हुआ। बोला रुक जाइए, ब्रह्मा बाबा ने एक वरदान और दिया। बोले कैसा वरदान? बोले ना मैं नर से मरूंगा ना मैं जानवर से। भगवान ने कहा मेरा रूप देख, मैं क्या हूं? मैं मनुष्य हूं? नहीं। मैं जानवर हूं? नहीं। क्योंकि भगवान ने आज एक विचित्र रूप धारण किया था नरसिंह भगवान का। आधा शरीर मनुष्य का और आधा। भगवान ने कहा बता और क्या तुझको वरदान दिया? बोला ना मैं घर के बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान ने कहा मैं कहाँ बैठा हूं? घर की जो देहली होती है ना, आप लोग क्या क्या बोलते हैं? देहली ही बोलते होंगे शायद। मकान की जो दरवाजे के पास जो बनी होती है, दरवाजा है तो अंदर बाहर जाने के बीच में जो एक बना नहीं होता, देहली हमारे यहाँ उसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और कुछ जगह उसको ड्योढ़ी भी बोलते हैं, कुछ जगह उसको ड्योढ़ी बोलते हैं। मकान के बाहर दरवाजा है, दरवाजे के नीचे जो बना होता है। बोले मैं तेरे ड्योढ़ी पे बैठा हूँ, देहली पे बैठा हूँ। ना घर के बाहर होती है ये देहली, ना घर के भीतर।
दरवाजे पे मैं तेरे ठीक बैठा हूँ। घर का जो बाहर का गेट होता है ना वो घर के बाहर होता है ना वो घर के भीतर, एकदम बीच में। अब बता, अब तुझे क्या वरदान मिला? बोले मैं साल के 12 महीने में किसी दिन नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा इसीलिए मैंने तुझको मारने के लिए ही एक अलग से महीना बनाया। जब किसी वर्ष अधिक मास पड़ता है, मेरे भोले बाबा का परम सुंदर दिन अधिक मास, भगवान ने कहा इस अधिक मास का निर्माण मैंने तुझे मारने के लिए ही किया है। अब तू बता कि और तुझे क्या वरदान प्राप्त है? बोला मैं ना आकाश में मरूंगा ना मैं पृथ्वी पे। भगवान ने कहा तू बता कि तू है कहाँ, तू आकाश में है कि पृथ्वी पे है? हिरण्याकश्यप अब भयभीत हुआ। क्यों? हिरण्याकश्यप भगवान के जंघे पे लेटा हुआ था। अब क्या करे? बोला अभी एक वरदान और शेष है। बोले क्या? बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, मैंने वरदान लिया है। भगवान ने कहा बता मेरे हाथ में कुछ है अभी? कोई अस्त्र तुझे दिख रहा है? कोई शस्त्र दिख रहा है? अब तो थर थर कांपने लगा हिरण्याकश्यप। भगवान ने कहा हे हिरण्याकश्यप, तूने मेरे भक्त को बहुत दुख दिया है, इसलिए मैं आज तुझे अपने नखों से तेरे पेट को चीर करके आज मैं तुझको मारूंगा। आज मैं तेरा वध अपने नखों से करूंगा। मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। और इतना कहे कि भगवान ने हिरण्याकश्यप के उदर को फाड़ दिया और उसके रक्त का पान करने लगे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान बहुत बड़े कृपालु हैं। उसके बाद भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। सभी देवी देवता प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि साक्षात लक्ष्मी जी भी प्रयास करती हैं, भगवान का क्रोध नहीं शांत हुआ। अंत में प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न भये और प्रहलाद जी महाराज को जबरदस्ती भगवान ने वरदान दिया कि हे प्रहलाद जाओ, एक मनवंतर राज करो तुम, और एक मनवंतर राज्य करने के बाद मेरे स्वर्ग लोक में पधारो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान किसी के साथ अहित नहीं करते, भगवान भेद नहीं करते, भगवान समदृष्टि हैं। भगवान असुरों के साथ भी सुंदर व्यवहार करते हैं, एक समान व्यवहार करते हैं, और देवताओं के साथ भी एक समान व्यवहार करते हैं। भगवान कभी किसी में भेद कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सब उनकी संतानें हैं। और आपके सामने सुंदर से मेरे प्रहलाद जी महाराज बैठे हुए हैं। चलते हैं एक सुंदर सा संकीर्तन, उसके बाद में आरती और प्रसाद। भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान कृपालु हैं, इसलिए भगवान से हर वक्त एक ही प्रार्थना करो, क्या? कि हे प्रभु सदैव मेरे साथ बने रहना। आइए भगवान की शरण में चलते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ सदैव कृपा बनाए रखना, आज भी कल भी और जब तक जीवन रहे तब तक।